क्लास 12 बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मैं मिसेस रंजना कुदेसिया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली लोअर ऑर्गेनिजम्स में होने वाला इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और इस प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स माइटोटिक डिवीजन के थ्रू बनते हैं। इन स्ट्रक्चर्स में बिना फर्टिलाइजेशंस के ये स्ट्रक्चर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकते हैं। नया ऑर्गेनिज्म जो डेवलप होता है वो पूरी तरह से अपने पेरेंट के जैसा होता है। न्यू ऑर्गेनिज्म जनरली क्लोन कहलाते हैं। ये सभी लोअर प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी और फंजाई में एक कॉमन मेथड है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में होता है और इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सेल फिशन, नंबर 2 स्पोर फॉर्मेशन, नंबर 3 काइनेट फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन एंड बड फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट मेथड है सेल फिशन। सेल फिशन मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ सेल, सेल का टूटना या सेल का डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होना। ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। माइटोटिक डिवीजन के थ्रू जो पेरेंट सेल है ये दो या दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होती है। सामने दिए हुए फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो फिगर है ये अमीबा में बाइनरी फिशन का है। मीन्स अमीबा में जो बाइनरी फिशन होता है इसमें पेरेंट अमीबा दो डॉटर अमीबी में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट होकर डंबल शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और बीच में एक फरो फॉर्म होती है। इस फरो के थ्रू पेरेंट अमीबी दो डॉटर अमीबी में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकेंड प्रोसेस है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन जनरली प्रोकैरियोट्स में या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। ये भी इसमें प्लाज्मोडियम, अमीबा वगैरह में ये बहुत कॉमन मेथड है। सामने दिए हुए फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है। यानी जो प्लाज्मोडियम की सिंगल सेल है, सिंगल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो कई सारे डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म करती है। हर डॉटर न्यूक्लियाई के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म होती है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इस तरह से हर न्यूक्लियाई एक डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है और फेवरेबल कंडीशंस के आने पर ये सेल बस्ट होकर सभी डॉटर न्यूक्लियाई को रिलीज कर देती है। सेकेंड प्रोसेस है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस फंजाई और लोअर प्लांट्स के अंदर होती है। जनरली इस प्रोसेस में सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, राउंडेड सेल फॉर्म होती हैं और इन स्पेसिफिक सेल्स को स्पोर्स बोलते हैं। जनरली ये जो स्पोर्स हैं फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं और इनका जर्मिनेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। कुछ स्पोर्स ऐसे होते हैं जिनमें मोटाइल ऑर्गन्स होते हैं। उनको जू स्पोर्स बोलते हैं। मीन्स मोटाइल ऑर्गन्स सिलिया या फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। जैसे फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर वाले फिगर में क्लेमाइडोमोनास में जू स्पोर्स फॉर्म होते हैं, यानी जो स्पोर्स हों उनके ऊपर दो फ्लैजिला लगे हुए हैं। ऐसे ही कुछ स्पोर्स ऐसे होते हैं जिनमें मोटाइल ऑर्गन नहीं होते। इनका एग्जाम्पल है राइजोपस और इनको एजू स्पोर्स बोलते हैं। सामने दिए हुए फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि स्पोरेंजियम के अंदर कई सारे स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं और ये सभी स्पोर्स जो हैं वो नॉन मोटाइल हैं। एयर के थ्रू या विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ये पहुंचते हैं। इसके साथ साथ यदि सारे स्पोर्स एक जैसे हैं तो इसको होमोस्पोर्स बोलते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा प्रकार के स्पोर्स फॉर्म होते हैं तो ये कंडीशन हेटेरोस्पोर्स कहलाती है। ठीक इसी तरह से छोटे स्पोर्स को माइक्रोस्पोर्स, जो कि जनरली मेल स्पोर्स होते हैं, मेल गैमेट या मेल स्ट्रक्चर होते हैं, और बड़े स्पोर्स को मेगा स्पोर्स बोलते हैं। मेगा स्पोर्स जनरली फीमेल स्ट्रक्चर्स होती हैं। नेक्स्ट मेथड है इकाइनेट फॉर्मेशन। इकाइनेट भी स्पेसिफिक स्पोर्स होते हैं। जनरली सेल अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है इकाइनेट में। ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और इसके एग्जांपल है क्लेडोफोरा, ओडोगोनियम एट्सेट्रा। सेल अपने आप को इकाइनेट फॉर्म करने के लिए, इकाइनेट में मॉडिफाई करने के लिए
चारों तरफ से थिक कवरिंग से घिर जाती है, यानी एक मोटी सेल वॉल बनती है जो सेल को चारों तरफ से कवर कर लेती है। इसके साथ साथ सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो ड्राई होने लगता है, कंसंट्रेट हो जाता है और इसके अंदर सेल्यूलर एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस को ये निकालते हैं और फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होकर एक इंडिपेंडेंट प्लांट में कन्वर्ट होते हैं। सामने दिए हुए फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट फिगर है ये क्लेडोफोरा का है जिसमें सेल्स इकाइनेट में फॉर्म हो गई हैं, और सेकंड फिगर ऊडोगोनियम का है। ऊडोगोनियम में क्लियर इकाइनेट सेल्स दिखाई दे रही हैं। Now another method is conidia formation. कोनिडिया भी स्पेसिफिक स्पोर्स होते हैं और जनरली फंजाई वगैरह में एरियल हाइफी में कोनिडिया फॉर्म होते हैं। जनरली जो कोनिडिया हैं फंजाई के एरियल हाइफी में फॉर्म होते हैं, तो इस तरह से जो एरियल हाइफी है उसको कोनिडियोफोर बोलते हैं। कोनिडियोफोर में एपेक्स की सेल राउंडेड सर्कुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं और इन स्ट्रक्चर्स को कोनिडिया बोलते हैं। कुछ समय बाद ये कोनिडिया पेरेंट फंजाई से अगर अलग होकर डिटैच हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, और कुछ समय बाद ये जर्मिनेट होकर न्यू फंगाई हाइफी को फॉर्म करती है। फिगर में आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट फिगर में पेनिसिलियम की हाइफी दिखाई दे रही है जिसमें राउंडेड कोनिडिया दिख रहे हैं। सेकेंड फिगर एक्टिनोमाइसिटीज का है जिनमें कोनिडियोफोर दिखाई दे रहे हैं और कई सारे स्ट्रक्चर राउंडेड कोनिडिया के हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर भी स्पेसिफिक स्पोर ही हैं। जनरली एंडोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशंस पे बनते हैं। जिस सेल को एंडोस्पोर में कन्वर्ट होना होता है वह सेल का साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वाटर लॉस करके इसका साइटोप्लाज्म सेल के एक कॉर्नर में डिपॉजिट हो जाता है। जैसा फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट जो फिगर है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो एंडोस्पोर है ये बीच में है और कुछ समय बाद ये सेल के कॉर्नर पर आ जाता है। ये जो एंडोस्पोर है फेवरेबल कंडीशन में आने पर जर्मिनेट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। बी स्ट्रक्चर में कंप्लीट एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं जिसमें स्पोर कोट और थिक कवरिंग दिखाई दे रही है और अंदर न्यूक्लियर बॉडी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है। थर्ड फिगर में एंडोस्पोर जर्मिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया। नेक्स्ट मेथड है बड फॉर्मेशन। बड फॉर्मेशन बहुत ही कॉमन है ईस्ट और हाइड्रा में। जैसा फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि फर्स्ट फिगर जो है ईस्ट में बडिंग की प्रोसेस को दिखा रहा है जिसमें पेरेंट सेल से एक बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। कुछ समय बाद ये बड ग्रो होकर पेरेंट सेल से डिटैच हो जाती है और न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड फिगर हाइड्रा का है। हाइड्रा में आप देख पा रहे हैं कि इसके लोअर पार्ट में एक स्मॉल बड फॉर्म हो रही है। कुछ समय बाद ये बड एक यंग हाइड्री में कन्वर्ट हो जाती है और ये यंग हाइड्री कुछ समय बाद पेरेंट हाइड्री से अलग होकर इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करता है। नाउ नेक्स्ट इज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस रिप्रोडक्शन का एक स्पेसिफिक मेथड है जिसमें ओवम या फीमेल गैमेट या तो एम्ब्रियो में या एक कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो सकता है। ये प्रोसेस पार्थिनोजेनेसिस हायर प्लांट्स में कॉमन है। इस प्रोसेस में पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है उससे फीमेल पार्ट स्टिमुलेट होकर एम्ब्रियो फॉर्म करता है और इस एम्ब्रियो से नया प्लांट फॉर्म होता है। जनरली ये प्रोसेस बहुत कॉमन है सोलेनेसी और कंपोजिटी फैमिली के लिए। इस प्रोसेस से जो प्लांट डेवलप होते हैं जनरली स्मॉल और स्टेराइल होते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉमन मेथड है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी की जो प्रोसेस है ये हॉर्टिकल्चर में और सीडलेस फ्रूट्स को डेवलप करने में यूज़ की जाती है। ये भी एक रिप्रोडक्शन का स्पेशल मोड है और इसमें ओवरी एक कंप्लीट फ्रूट में डेवलप होती है बिना फर्टिलाइजेशन के। इससे सीडलेस फ्रूट्स डेवलप होते हैं, फॉर एग्जांपल बनाना, एप्पल, ग्रेप्स एट्सेट्रा। असाइनमेंट 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।